यूपी में 10 जून की हिंसा में अब तक 357 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 13 एफआईआर के जरिए अब तक की कार्रवाई की गई है, जिसमें कल प्रयागराज पुलिस ने 85 आरोपियों की एक नई लिस्ट पोस्टर के साथ जारी की। प्रयागराज में अब तक 97 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी पोस्टर वीडियो के आधार पर छापेमारी जारी है। अब तक के एक्शन की बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा 97 आरोपी शिकंजे में आए हैं, जबकि सहारनपुर में 85 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। हाथरस में 55 और मुरादाबाद में 40 आरोपी पकड़े गए। अंबेडकर नगर में 41, फिरोजाबाद में 20 आरोपी पकड़े गए, जबकि लखीमपुर में 8, अलीगढ़ में 6 और जालौन में से 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको उत्तर प्रदेश के 8 शहरों की तस्वीरें अब दिखाते हैं। कैसे प्रशासन मुस्तैद है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शांति कायम रखने के लिए बैठकों पर बैठकों का दौर चल रहा है। पुलिस के जवान संवेदनशील इलाकों में रात में भी गश्त कर रहे हैं और प्रशासन किसी भी कीमत पर अब किसी भी तरह की अनहोनी, किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 10 जून को भड़की हिंसा में अब तक 9 जिलों में 13 एफआईआर के जरिए कार्रवाई की गई है और 357 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 9 जिले में 13 एफआईआर और 357 आरोपी अब तक जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब कल के जुमे से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पूरे यूपी में है। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ चल रहे बुलडोजर एक्शन पर अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। थोड़ी देर में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका में उपद्रवियों की संपत्ति पर चल रहे बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की मांग की गई। अर्जी में कहा गया कि आरोप साबित हुए बगैर और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है, जो गलत है। ऐसी कार्रवाई करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये याचिका पिछले दिनों प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद का घर ढहाए जाने के बाद दायर की गई है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इलाहाबाद प्रयागराज में आरोपी जावेद के घर के ढहाए जाने की है। इसके खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और इसमें आरोप ये लगाया गया है कि बगैर आरोप सिद्ध हुए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे मामलों में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है और जो अफसर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। पिछले जुमे के बाद हुए उपद्रव के आरोपियों पर योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर को ज़बरदस्त किया गया है। सहारनपुर में भी उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चला। कानपुर हिंसा में इन्वॉल्व आरोपियों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, लेकिन अब योगी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आवाज तेज हो गई है। अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है और अब देखना यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जिस वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा है, उसके चीफ दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के पिता SQR इलियास है। SQR इलियास ने भी हिंसा के आरोपियों के घर पर चल रहे बुलडोजर के एक्शन का विरोध किया है कि वो घर जावेद साहब के नाम पर नहीं है। वो जावेद साहब की वाइफ को उनके फादर ने शादी से पहले गिफ्ट किया था। उस घर को तोड़ दिया गया और यह कहा गया कि इससे पहले नोटिस दिए गए थे आपको। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को यह मालूम नहीं था कि यह घर किसके नाम से है, कौन इसका टैक्स भर रहा है, कौन उसका एक लीगल यानी उसका ओनर है? ये मालूम नहीं आपको। और आप चूंकि जावेद मोहम्मद वहां रहते हैं तो आपने जाकर उनका घर तोड़ दिया। किस कानून के तहत तोड़ा? कहां से ये मिल गया? योगी साहब ने एक ऑर्डर कर दिया वहां से कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके घरों को डिमोलिश करेंगे। तो प्रशासन के लिए काफी था। ये जानने की कोशिश नहीं की गई वो घर किसका है। आप लोगों के घर तोड़ देते हैं जाकर। सहारनपुर में 2 लोगों के घर तोड़े गए, कानपुर में 1 आदमी का घर तोड़ा गया और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में जिस तरह से ये यकतरफा तौर पे गवर्नमेंट ने अदालत का रोल इख्तियार कर लिया है, जुडिशरी की पोजीशन इख्तियार कर ली है कि अभी कोई आदमी, कोई व्यक्ति, उस पर केस साबित नहीं हुआ और आपने उसके घरों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया। लोग प्रोटेस्ट में निकले, उनके खिलाफ गोलियां चला दी गई। पहले कभी आंसू गैस चलाई जाती थी, टीयर गैस, या उसके अलावा जो है वो
वाटर कैनन चलाया जाता था, लेकिन आज छूटते ही जो है अगर सामने कोई मुस्लिम समुदाय का कैंडिडेट है तो आप गोली चला देता। ये बहुत ही दुख की बात है और ये जो माहौल पैदा हो रहा है इसने पूरे देश में अशांति पैदा कर दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।